मुस्लिम बहू का पड़ोस में मायका। जन्नत बेटा, ये तू सेवई किसके लिए बना रही है? अम्मी, वो मेरा बहुत टाइम से सेवई खाने का मन कर रहा था। अच्छा जी अम्मी। जन्नत सबके छुपके छुपाते एक टिफिन में सेवई पैक करती है और छत पर चली जाती है। तुम तो किसी दिन मुझे फंसवाओगे। आज सेवई बनाते हुए अम्मी ने ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें पता चल गया कि मैं ये सेवई किसके लिए बना रही हूँ। लगता है मेरी जन्नत डार्लिंग, तुमने वो लाइन नहीं सुनी, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा जी। श्याम और जन्नत एक दूसरे के पड़ोसी थे। श्याम और जन्नत कहने को तो अलग अलग धर्म के थे, लेकिन उनका एक दूसरे से प्यार करने से इन्हें इनका धर्म और मजहब नहीं रोक पाया था। दोनों ही रोज अपने परिवार वालों से छुपते छुपाते छत पर मिला करते थे। 10 मिनट बोलकर गया था और 1 घंटा हो गया। ना जाने इस लड़की को आजकल क्या हो गया है। आज जाकर देखती हूँ ये घंटे भर छत पर करता क्या है। श्याम की माँ राधिका जैसे ही छत पर आती है तो देखती है कि उसका बेटा उसके पड़ोस में रह रहे मुस्लिम परिवार की बेटी के साथ सेवैयां खा रहा है, जिसे देख राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, श्याम, क्या कर रहा है तू? तो इस मुस्लिम लड़की के साथ सेवैयां खा रहा है? तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे हम ब्राह्मण इनके घर का पानी तक ना पिए और तू है कि सेवैयां खा रहा है। जन्नत की माँ, ओ जन्नत की माँ, इधर तो आओ, अपनी बेटी की करतूत देखो। राधिका की चिल्लाने की आवाज सुन जन्नत के अम्मी अब्बू छत पर आ जाते हैं। अरे राधिका बाजी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही है? जब आपको अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो भी आप ऐसे ही चिल्लाओगी। आपकी बेटी और मेरे बेटी का चक्कर चल रहा है। क्या? जन्नत, राधिका बाजी क्या कह रही है? आंटी, माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। मैं और जन्नत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जन्नत, ये लड़का क्या कह रहा है? तुम इससे मोहब्बत करती हो? हाँ अब्बू, मैं और श्याम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हे राम, पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे इस जन्म में मेरे बेटे को मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। अम्मी जान, ऐसा मत बोलिए। अगर आप कहें तो मैं कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप मुझे और श्याम को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। हाँ अंकल, मुझे और जन्नत को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं मंदिर के साथ दरगाह भी जाऊंगा और पूजा के साथ नमाज भी पढ़ूंगा। मैं और जन्नत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। श्याम और जन्नत की जिद के आगे उन दोनों के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के धर्म के अनुसार उनकी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हो जाती है। देख जन्नत बहू, अपने बेटे की जिद के आगे मुझे तुझे इस घर की बहू बनाना ही पड़ा, लेकिन तुझे शर्त याद है ना? तू मांस मछली ये सब चीज नहीं खाएगी। अम्मी जान, आप बेफिक्र रहिए, मैं नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अपनी मुस्लिम बहू की नॉनवेज को हाथ न लगने वाली बात सुन राधिका बहुत खुश होती है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। शुरुआत में तो जन्नत को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बचपन से नॉनवेज खाने की वजह से जन्नत को इन चीजों की आदत हो चुकी थी, जिससे अब धीरे धीरे जन्नत को नॉनवेज खाने का तलब लगने लगती है। बिरयानी खाने का इतना मन कर रहा है, लेकिन घर में बना नहीं सकती। अगर अम्मी जान ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या हुआ जन्नत, इतनी परेशान क्यों हो? अब आपसे क्या छुपाऊं, मेरा बहुत दिनों से नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन अम्मी जान को पता चल गया तो आप जानते हैं ना क्या होगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, फिर तुम आराम से नॉनवेज खा लेना, इससे माँ को कुछ पता ही नहीं चलेगा। श्याम की बात सुन जन्नत बहुत खुश होती है, जिसके बाद श्याम और जन्नत बाहर जाते हैं, जहां जन्नत जी भर के नॉनवेज खाती है। जिसके बाद जन्नत और श्याम जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ, बस ऐसे ही बाहर गए थे टहलने के लिए। अच्छा, लेकिन 1 मिनट, ये तुम दोनों से अजीब बदबू कैसे आ रही है? माँ, वो क्या है ना, जिस रोड से हम लोग घर आते हैं उस रोड पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए हम मच्छी बाजार से होकर आए हैं, इसलिए हमसे आपको बदबू आ रही है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जाओ तुम दोनों नहा लो और उसके बाद थोड़ा गंगा जल भी पी लेना। श्याम और जन्नत जल्दी से कमरे में जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अम्मी जान को तो हम पर ऐसे शक हो जाएगा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक और आइडिया है। जब पड़ोस में ही तुम्हारा मायका है तो तुम कहीं और जाकर क्यों नॉनवेज खाओगी? तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपने मायके जाकर नॉनवेज खा लेना। अब जब भी जन्नत का नॉनवेज खाने का मन करता है तो वो अपने मायके चली जाती है और वो आराम से नॉनवेज खा लेती, जिससे अब ना ही तो जन्नत को कोई परेशानी होती है और ना ही राधिका को इस बारे में पता चलता है।
ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जन्नत, ओ जन्नत बहू, कहाँ है? पूरा घर देख लिया लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है ये। अम्मी जान, आपने बुलाया? कहाँ थी तू? मैं तुझे कब से पूरे घर में ढूंढ रही थी। अम्मी जान, वो अम्मी को कुछ काम था तो इसलिए मैं उनके साथ घर पर काम करवा रही थी। तू आजकल कुछ ज्यादा ही अपने मायके में नहीं रहने लगी है। पड़ोस में मायका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा टाइम अपने मायके में ही रहे। चल छोड़, मैं ये कह रही थी कि मैंने गेहूं धोकर सुखा दिया है, तू चक्की पर जाकर इन्हें पिसवा ला। ठीक है अम्मी जान। आज तो बाल बाल बच गई। अगर अम्मी जान मुझे मेरे मायके में नॉनवेज खाता देख लेती तो मेरी तो खैर नहीं थी। जन्नत का ऐसे रोज रोज अपने मायके में कई घंटे तक रहना राधिका को खटक रहा था, जिससे अब राधिका को धीरे धीरे जन्नत पर शक होने लगा था। देखो, फिर ये गायब है। ये रोज रोज अपने मायके में करती क्या है? आज जाकर देखना ही पड़ेगा क्या है इसका राज। राधिका चुपके से अपनी बहू जन्नत के मायके जाती है और वहां देखती है कि उसकी बहू जन्नत कैसे नॉनवेज खा रही है। ये मंजर राधिका के लिए किसी भयानक घटना से कम नहीं था। जन्नत! अम्मी जान आप? हाँ मैं। तूने मेरे विश्वास और भरोसे का ये सिला दिया। तू मुझसे ऐसे चुप चुप कर ये मांस मच्छी खाती रही और मुझे इस बारे में जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। आज तेरा सच मेरे सामने आ गया। मैंने ही तुझे अपने घर की बहू बनाकर गलती की। मैं भूल गई थी कि तू एक मुस्लिम है और तू नॉनवेज खाना कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुन श्याम भी जन्नत के मायके आ जाता है। देखा तेरी पत्नी क्या कर रही थी? इसने मुझसे वादा किया था कि कभी मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाएगी और ये आज से मेरी बहू नहीं है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माना जन्नत ने आपसे झूठ बोला, लेकिन इसके बारे में मुझे पता था और मैंने ही जन्नत से कहा था कि वो अपने मायके जाकर नॉनवेज खाए। नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में कई हिंदू परिवार नॉनवेज खाते हैं। अगर कोई चीज हम नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को भी ना खाने दें। भले ही जन्नत ने नॉनवेज खाया है, लेकिन उसने जब जब आपके साथ मंदिर में पूजा करी, भगवान को याद किया, तब तब उसने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया है। नमाज के साथ उसने अपने आपके साथ भी पूजा भी की है, लेकिन आपको वो सब याद नहीं है। अम्मी जान, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है और मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज श्याम की बात सुन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहू, तू मांस मच्छी खा सकती है और तुझे ऐसे छुप छुप कर अब नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव के चक्कर में मैं तो इंसानियत ही भूल गई थी। इतना कहकर राधिका जन्नत को गले लगा लेती है, जिसके बाद जन्नत अपने ससुराल में अब आराम से नॉनवेज खाती है और खुशी खुशी रहती है। ऐसे क्या देख रही है? तेरी आंखें नोच लूंगी, समझी? आई बड़ी कॉलेज जाने वाली। लेकिन माँ, मेरा कसूर क्या है? आप लोग मुझे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करने दे रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं आपकी सगी नहीं, सौतेली बेटी हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतने सालों में तुमने पहली बार बिल्कुल सही बात बोली है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और फिर पिता को। मुझे विधवा कर दिया और मेरी दोनों बेटियों के सर से बाप का साया हटा दिया। मनहूस है तू, मनहूस। गीता के पैदा होते ही उसकी माँ आशा की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते गीता के पिता मनमोहन ने आराधना से शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मनमोहन की भी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते आराधना और उसकी दोनों बेटियां पूनम और स्वाति गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उस पर अत्याचार करते थे। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे कपकपा क्यों रही हो? बाहर बहुत ठंड है, देखो हमारे हाथ और चेहरे कैसे लाल हो गए हैं। पूनम, स्वाति, मेरी बच्ची, एक काम करो, तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कंबल ओढ़कर बैठ जाओ। मैं तुम दोनों के लिए अभी कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए भिजवाती हूँ। गीता, ओ गीता, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए। जा पूनम और स्वाति के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और चाय बना दे। सुबह से ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ सूज गए हैं। इन सूजे हाथों से मैं प्याज की पकौड़ी कैसे बनाऊंगी? खाना खाने के लिए तो तेरे हाथ नहीं सूजे, लेकिन खाना बनाने के लिए तेरे हाथ सूज गए हैं। चुपचाप से जाकर प्याज के पकौड़े बना, वरना अभी तो बस तेरे हाथ सूजे हैं, थोड़ी देर में तेरा पूरा का पूरा शरीर सुजा दूंगी। आंखों में आंसू लिए गीता किचन में जाती है और अपने दर्द को भूलकर प्याज के पकौड़े और चाय बनाकर अपने दोनों सौतेली बहनों को देती है। कुछ भी बोलो माँ, इसके हाथों में जादू तो है। इतने क्रिस्पी प्याज के पकौड़े तो मैंने कहीं पर भी नहीं खाए हैं।
हमने तो सच में बड़ी अच्छी नौकरानी पाल रखी है, फ्री में घर के सारे काम कर देती है। दूर खड़ी गीता ये सब सुन लेती है और दिल ही दिल में रोती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे विक्रम जी आ गए। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये सारी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों स्वाति और पूनम के नाम करवानी है, लेकिन इस गीता के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? आप उसकी फिक्र मत करिए, आप जल्द से जल्द गीता की शादी करवा दीजिए, जिसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी को आप अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दीजिएगा। अपने लॉयर की बात सुन आराधना गीता का रिश्ता एक गरीब घर में तय कर देती है। गीता का पति मानव अपने गांव के सेठ के खेतों में मजदूरी का काम करता था। जो प्यार गीता को उसके मायके में नहीं मिलता, वो प्यार उसे मानव से मिलता है, जिसके चलते गीता गरीबी में खुश रहती है। समय गुजरता है और गीता की एक बेटी जन्म देती है और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। अरे गीता, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये भारी काम मत किया करो, तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम गर्भवती हो? पापा मैंने भी मम्मी को मना किया था कि वो ये मटका ना उठाए, उनके पेट में मेरा छोटा भाई है ना, लेकिन मम्मी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर घर के काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं करूंगा। मानव गीता के हाथ से पानी का मटका ले लेता है, जिसके बाद मानव गीता और अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को लेकर घर चला जाता है। गरीबी में ही सही, लेकिन गीता अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। इस बार लोग कह रहे हैं कि ठंड बहुत कड़ाके की पड़ेगी, और आप तो घर की हालत देख रहे हैं ना कैसी है। पलक के भी सारे गर्म कपड़े खराब हो गए हैं और आपके पास भी गर्म कपड़े नहीं हैं। मैं जानता हूँ गीता, आज सेठ मेरी महीने की तनख्वाह देंगे, तो उसी में ही मैं तुम्हारे पलक के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा और घर की भी मरम्मत करवा दूंगा। जिसके बाद मानव रोज की तरह अपने सेठ के खेतों में काम करता है और शाम को तनख्वाह लेने के समय, ये क्या सेठ, आपने मेरे 2000 रुपए क्यों काट लिए? तू भूल गया पिछले महीने तू कितनी बार देरी से खेत पर आया था? लेकिन सेठ, मैंने आपको बताया था ना कि पिछले महीने मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया था। आप जानते हैं ना, वो गर्भवती है। आप हर महीने किसी न किसी बहाने से मेरे पैसे कट कर लेते हो, और आज तो आपने हद ही कर दी। चुपचाप से मेरे पैसे दे दीजिए, मैं पूरे महीने आपके खेतों में दिन रात मेहनत की है। वरना क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? जानता भी है मैं कौन हूं। जा, नहीं देता मैं तुझे पैसे, जो करना है कर ले। इतना कहकर सेठ मानव को धक्का दे देता है, जिससे मानव को बहुत गुस्सा आता है और वो सेठ के साथ हाथापाई करने लगता है। सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी होता है, इसलिए वो पैसों के बलबूते पर मानव को जेल में बंद करवा देता है। गीता को जैसे ही इस बात का पता चलता है, गीता जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मानव! गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 15,000 रुपए जमा करवाओ और अपने पति को छुड़ा ले जाओ। जब 15,000 हो जाए तब आ जाना, लेकिन अभी यहां से दफा हो। खाली फोकट में मेरा समय बर्बाद मत कर। 15,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम सुन गीता हैरान होती है। पैसे ना होने की वजह से गीता अपने घर लौट रही होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं 15,000 रुपए जितनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? मैं तो अपने मायके वालों से भी मदद नहीं ले सकती। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। गीता मन ही मन इतना सोच रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ खाने पीने के ठेले दिखाई देते हैं, जिसे देख गीता के मन में एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से अपने घर जाती है। माँ, पापा कहाँ हैं? वो अब क्या कभी नहीं आएंगे? आपको पता है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पापा ने कहा था वो शाम को आते हुए मेरे लिए स्वेटर लाएंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। बेटा, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे और वो तुम्हारे लिए स्वेटर भी लाएंगे। अपनी बेटी को ठंड में तड़पता देख गीता अपनी साड़ी से अपनी बेटी को लपेट देती है। वहीं गर्भवती की अवस्था में गीता प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी करती है और अगले दिन होते ही उन्हें ठेले पर अपनी बेटी के साथ बेचने के लिए निकल जाती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, खट्टी चटनी के साथ प्याज के पकौड़े ले लो। अरे, ये प्याज के पकौड़े तो सब लोग बारिश के मौसम में बेचते हैं और तुम ठंड के मौसम में बेच रही हो।
अंकल अंकल, एक बार मेरी मम्मी के हाथ के प्याज के पकौड़े खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर लगा दो 1 प्लेट प्याज के पकौड़े। ये लीजिए साहब। अरे वाह, ये प्याज के पकौड़े तो सच में बढ़िया है और इसकी चटनी भी काफी मजेदार है। ठंड में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाकर मजा आ गया। गीता के हाथ के बने प्याज के पकौड़े ठंड में लोगों को काफी पसंद आते हैं, जिससे अब धीरे धीरे गीता के प्याज के पकौड़े के ठेलों पर भी भीड़ बढ़ने लगती है। 4 प्लेट प्याज के पकौड़े पैक कर देना। 1 प्लेट प्याज के पकौड़े दे दो। गीता का प्याज के पकौड़े का ठेला अच्छे से चलने लगा था, जिससे गीता ने अब आधे पैसे भी जमा लिए थे। बेटा 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। हे भगवान, माँ, आप, स्वाति, पूनम, ये आप लोगों ने कैसी हालत बना ली है? ये हमारे कर्मों का फल है। हमने आंख बंद करके उस विक्रम लॉयर पर विश्वास किया और उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब से हम लोग ऐसे ही बेसहारों की तरह फिर रहे हैं। हमने जो तुम्हारे साथ किया, भगवान ने हमें उसका फल दिया है। हम तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरे होते हुए बेसहारा नहीं हो सकते। आप लोग मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। आप तो मेरा परिवार हैं। गीता की दरियादिली देख पूनम, स्वाति और आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब गीता अपनी सौतेली माँ और बहनों को अपने साथ ही रखती है। कुछ ही दिनों में गीता की डिलीवरी होती है, जिसमें वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वहीं गीता इतने पैसे भी जमा लेती है कि वो अपने पति को रिहा करवा देती है, जिसके बाद अब गीता, मानव दोनों मिलकर अपने प्याज के पकौड़े का बिजनेस संभालते हैं और खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ रहते हैं।